तरह की उपलब्धि है। जैसे कुछ विपक्षी दल है, उनके लिए जलने का सोर्स है, उनको तब से मिर्चियाँ लगी हुई हैं। कभी वो अनर्गल बकवास, कभी कुछ करते हैं। और देखिए, भारत संसार को ये है कि संसार के लिए ये उपलब्धि है कि इस संसार का, इस पृथ्वी का एक पहला देश है जो चंद्रमा के दुर्गम ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पे उतर पाया है। अद्वितीय उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि आज तक किसी देश ने नहीं पाई। सबसे पहले तो यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा उबड़ खाबड़ जगह जहाँ एक कदम पे मीलों गहरे गड्ढे हैं, दूसरे कदम पे कई हजारों मीटर के पहाड़ हैं, वहाँ पे आपने सफलतापूर्वक लैंडर और रोवर को उतार लिया। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का वॉइस ऑफ जनता में। मैं हूं आपके साथ आयुष। चंद्रयान 3 जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया है। क्या उपलब्धि है ये, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, चलिए जानते हैं देश की जनता से। कितनी बड़ी उपलब्धि है सर चंद्रयान 3? क्या नाम है? पहले अपना नाम। देखिए, मैं एक भारतवासी हूँ, मेरे नाम पे मत जाइए, बस मेरा इतना परिचय काफी है। मैं एक जागरूक वोटर हूँ, जिनकी हमारे जैसे लोगों की वजह से मोदी जी जैसे देशभक्त कर्मठ प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। और मेरे क्या उपलब्धि है चंद्रयान 3 देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे लिए, स्पेस साइंस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये हर तरह की उपलब्धि है। जैसे कुछ विपक्षी दल है, उनके लिए जलने का सोर्स है, उनको तब से मिर्चियाँ लगी हुई हैं। कभी वो अनर्गल बकवास, कभी कुछ करते हैं। और देखिए, भारत संसार को ये है कि संसार के लिए ये उपलब्धि है कि इस संसार का, इस पृथ्वी का एक पहला देश है जो चंद्रमा के दुर्गम ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पे उतर पाया है सफलतापूर्वक। जिसके लिए मैं मोदी जी को श्रेय दूंगा कि यदि जब 2019 में हमारा चंद्रयान 2 जब असफल हो गया था, उसके लैंडर के जो है स्टैंड टूट गया था, तो उस वक्त यदि मोदी जी हमारे वैज्ञानिकों का गले लगा के उनका मनोबल ना बढ़ाते तो आज हम ये दिन शायद ना देख पाते। अब सुनिए चंद्रयान 3 से क्या उपलब्धियां मिली है। वो सब तो है कि हमने इतिहास रचा है और अब हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे वो अब जो रोवर प्रज्ञान है, वो वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के पत्थरों को कुछ पिघला के देखेगा, वहाँ पे उसका केमिकल एनालिसिस करेगा, वहाँ की जो धातुओं का। परंतु आप एक बात देखिए, जब भारत ने ये बना के इस चंद्रयान 3 को छोड़ा, ऐसा क्या हुआ कि रशिया ने आनन फानन में कुछ ही दिनों में फटाफट अपना चंद्रयान बना के उसको 8-9 गुना अधिक लागत में बना के उसको फौरन लॉन्च कर दिया स्पेस के लिए। और उसका टारगेट ऐसा रख दिया कि हम 23 अगस्त को पहुंचने वाले हैं, तो हम 21 अगस्त को पहुंचेंगे। मैं वही बताता हूँ। यह भी समाचार आ रहे थे शुरू में कि चाइना भी एक छोड़ने जा रहा है फटाफट बना के ऐसे, और वो 22 को पहुंचेगा। ऐसा क्या था कि वो हमसे पहले पहुंचना चाहते हैं? क्या ऐसा क्या था? तो देखिए, इसकी तह में जो है वो कुछ 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसा है, सोने से भी काफी गुना अधिक मूल्यवान धातु होती है यूरेनियम, जो बहुत रिसर्चेज में काम आती है। और यूरेनियम से भी हजारों गुना महत्वपूर्ण मूल्यवान कुछ धातुएं हैं जो अत्यधिक कीमती तो हैं ही, साथ ही वो धरती पर बहुत ही स्केर्स पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जो हमारी हर चीज में काम आती है। जैसे वो कंप्यूटर बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनानी हो, कोई इलेक्ट्रिक आइटम बनाना हो, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, व्हीकल, कंप्यूटर, कुछ भी बनाना हो, उसमें ये काम आती हैं। तो इसीलिए क्या था, जो इनके धातु के नाम है ERM, अर्थ रेयर मेटल, हीलियम 3, इसी प्रकार के कुछ और धातुएं हैं। तो अब होता क्या है, जो एक बार वहां चला गया पहले, तो जिसने यहाँ सफलतापूर्वक उतार के अपना एनालिसिस शुरू कर दिया और इन धातुओं को की खोज कर ली वहाँ पे। ये तो सबको पता है कि वहाँ पे साउदर्न पोल पर इस तरह की धातुएं काफी मात्रा में पाई जाती है, बड़े भंडार है वहाँ। परंतु अभी जो था, जिस प्रकार से भारत जा रहा था, तो ये था भारत कब्जा कर लेगा उन पे। इसीलिए फटाफट इन विकसित देशों ने सोचा कि भारत के हाथ से ये उपलब्धि छीन ली जाए, मोदी जी के हाथ से। भारत ऐसे ही विकासशील देश ही बना रहे, उसको ये ना मिले मूल्यवान धातु, इसलिए रशिया ने फटाफट छोड़ा। तो ये भगवान देख रहा है कि किसकी कैसी नीयत है। हमारी मोदी जी की साफ नीयत है, वो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सबका भला करते हैं। इसलिए हमारा चंद्रयान तो सफल हो गया और उनका क्रैश हो गया, जो जल्दबाजी में छोड़ा गया था 8-9 गुना अधिक लागत के। तो अब हमारे मोदी जी की एक और चीज को देखिए आप, उनकी बुद्धिमानी को देखिए। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक पॉइंट का नाम रख दिया तिरंगा पॉइंट, जहाँ पर हमारा लैंडर उतरा था। बेशक लोड का क्रैश में उसका स्टैंड थोड़ा टूट गया था,
हाँ, तो इस वजह से वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहा था अपनी रिसर्च। उसका रख दिया तिरंगा पॉइंट, और जहाँ पे हमारा अभी ये लैंडर उतरा है रोवर, उसके बाद जो रोवर उतरा है लैंडर की स्लांट से, उसका नाम रख दिया शिव शक्ति। तो अब आप देखिए, अब ये कॉलोनी किसकी हो गई? भारत की हो गई। अगर वो चाइना का रशिया का उतरता तो कास्टेरो कुछ ऐसा रखते, चाइना का उतरता तो हवांग हो जवांग हो रखते, बर्तनों की जो गिरने की आवाजें होती है। अब ये हमारी कॉलोनी हो गई है। अब इसका जब एनालिसिस होगा तो अब उसके मालिक कौन होगा? वो भारत होगा। जब भारत इन मूल्यवान धातुओं का मालिक होगा तो हमें अपने इक्विपमेंट्स की बनाने में, हमें अपनी रिसर्चेज में कोई कमी नहीं आएगी, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होगा पहली बात। और उससे अंतिम भला किसका होगा? भारत की गरीब जनता का होगा। और भारत विकसित राष्ट्र और अधिक तेजी से बनेगा। मोदी जी तो 47 का टारगेट लेके चल रहे हैं, बट मुझे लगता है और पहले बन जाएगा। ये साइंस में कितनी बड़ी उपलब्धि है ये और क्या है इससे ज्यादा? इसको बोलते हैं यूनिक, इट्स ए यूनिक अकम्पलिशमेंट, अद्वितीय उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि आज तक किसी देश ने नहीं पाई। सबसे पहले तो यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा उबड़ खाबड़ जगह जहाँ एक कदम पे मीलों गहरे गड्ढे हैं, दूसरे कदम पे कई कई हजारों मीटर के पहाड़ हैं, वहाँ पे आपने सफलतापूर्वक लैंडर और रोवर को उतार लिया। उसके बाद अब वो एनालिसिस में लगा हुआ है। अच्छा, चंद्रमा पे क्या होता है? 14 दिन का दिन, 14 दिन की रात, 14 दिन का दिन होता है। जैसे धरती के जो 14 दिन है उसके बराबर का वहाँ दिन चल रहा है। क्यों कहते हैं ना 14 दिन में पूरा करना है, इसीलिए। इसके बाद 14 दिन की बाद रात हो जाएगी और वहाँ वो सोलर से एनर्जी ले रहा है, सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो जैसे कि आप सबने देखा, ये थी जनता की राय चंद्रयान 3 की उपलब्धि पे। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।